नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की यात्रा है। आज कुंडा निवास से अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जाएंगे। आपको बताते चले, राजा भैया 2022 का जो चुनाव है उसे जीतने के लिए पूरी तरीके से अब मैदानी रण क्षेत्र में, चुनावी रण क्षेत्र में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। उसी को देखते हुए लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और उसमें राजा भैया की पार्टी भी शामिल हो चुकी है। जन संकल्प यात्रा के जरिए ये जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। 2022 का आगाज आज से करेंगे राजा भैया अपनी पार्टी के साथ। आपको बताते चले रैलियां करेंगे जाके। चलिए लखनऊ के बाद फिरोजाबाद की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवा चरमरा चुकी है। डेंगू से किसी ने इकलौता बेटा खो दिया तो किसी ने दोनों बच्चे खो दिए। वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। कई इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता चले, कोरोना के बाद डेंगू ने त्राहिमाम मचा रखा है। 10 दिनों में 40 मासूम बच्चे जो हैं वो काल के गाल में समा चुके हैं। डेंगू ने अपनी जद में लेते हुए उन्हें नींद की नींद सुला दिया है, जिसकी वजह से इलाके में अब दहशत का माहौल है। लगातार वायरल फीवर और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले, कई इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से जो खतरा है संक्रामक बीमारियों का वो लोगों के सर पे अब मंडराने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार डेंगू का कहर बरकरार। चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लखनऊ में निजी सचिव की आत्महत्या का मामला सामने आ चुका है। उन्नाव से जुड़े थे निजी सचिव के मामले के तार। आपको बता चले, बहन के घर मुकदमों का लेकर वो परेशान थे और उन्नाव के औरास में निजी सचिव की बहन का घर है। एसएचओ औरास से कई बार न्याय की गुहार भी लगाई गई थी। एसएचओ औरास से परेशान होकर आत्महत्या का कदम जो है वो मजबूरन उठाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। एसएचओ औरास से कई बार न्याय की गुहार लगाई गई, हालांकि किसी तरीके की आपको बताते चले मदद न मिलने की वजह से मजबूरन आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा, ऐसा कहना है परिवार वालों और पड़ोसियों का। आपको बताते चले, औरास का, उन्नाव के औरास का यह मामला है, जहां पर लखनऊ में निजी सचिव की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जज पदभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमणा उन्हें सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज रह चुके हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हो रहे हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होता था, लेकिन इस बार यह कुछ अलग अंदाज में होगा। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में होगा। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में नए सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ तमाम वकील भी शामिल होंगे। सभी नए जजों के परिवार और मित्र भी इसमें शामिल होंगे। सीमित संख्या में अन्य वकीलों और मीडिया को भी आपको बताते चल निमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को, आपको बताते चले, सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। साथ ही
योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। सरकार की ओर से डूडा विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पालिकाओं के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया, जिसके चलते कैराना नगर पालिका सभागार कक्ष में पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन और अधिशासी अधिकारी उद्धव त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है। आज बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश संभव है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। मौसम विभाग ने इन सारी बातों की जानकारी दी। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी एक महिला को अगवा कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। 2 दिन बाद नशे में धुत आरोपी महिला के घर पहुंचे और असरदार व्यक्ति होने की धौंस जमाकर पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी, लेकिन महिला ने किसी तरीके से हिम्मत कर आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप, अपहरण और SC/ST सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार ने टीकाकरण को और तेज करने की दिशा में नई योजनाएं बनाना अब शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें, सरकार की योजना है कि सितंबर और अक्टूबर में तक ज़्यादा से ज़्यादा वयस्क आबादी को कोवैक्सीन की कम से कम पहली डोज दे दी जाए। इसी के साथ ही ये भी इंतजाम किया जा रहा है कि टीकाकरण की बढ़ती गति और बेहतर आपूर्ति के साथ सरकार की उम्मीद रही है कि कुछ राज्य अक्टूबर तक वयस्क आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को एक साथ खुराक के साथ कवर कर लेंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि सरकार ने आशंका भी जताई है कि यूपी और तमिलनाडु जैसे राज्यों में टीकाकरण कवरेज में ज़्यादा वक्त लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और अपने काम भी किए जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, राज्यों को बेहतर टीकाकरण आपूर्ति के माध्यम से टीकाकरण की गति को तेज किया जा रहा है और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क टीका मुहैया करा रही है। तो बिहार के बांका में एक युवक और मोतिहारी में एक किशोर के डूबने से उसकी मौत हो चुकी है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र की बैजुटी पंचायत के सुरिहारी चमरकुली गांव के कुछ लड़के सोमवार की दोपहर करीब 2 से 3 बजे के आसपास बलुआ गांव के पास अवैध खनन से बने एक गड्ढे में नहाने गए थे। इस दौरान पानी से भरे गड्ढे में युवक की डूबने से मौत हो चुकी है। मोतिहारी में डूबा किशोर घोंघा चुनने के लिए गया था, जिससे वह डूब गया। इस दौरान वह किसी तरीके से फिसल कर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसे पानी में डूबता देख साथ गए दोस्तों ने शोर मचाया और खुद भी उसे निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो लोग भी सफल नहीं हो सके। शोरगुल सुनकर कुछ ग्रामीण भी वहां पहुंचे। सभी ने काफी प्रयास के बाद उसे निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पानी में दम घुटकर युवक की मौत हो गई।